इग्नू की तरफ से नया अपडेट आया हुआ है। चलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि इग्नू में नया अपडेट क्या क्या है। देखिए इग्नू का जो अपडेट है कि एग्जाम फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट कब है, आपका लास्ट डेट कब रहने वाला है। इग्नू जनवरी सेशन का लास्ट डेट कब है। जनवरी सेशन कहने का मतलब है इग्नू में दो टाइप का एडमिशन होता है, एक जुलाई में होता है, एक जनवरी में होता है। तो जनवरी का एडमिशन जनवरी में शुरू हुआ था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक अभी चल रहा है, उसको बोला है जनवरी सेशन। देखिए इग्नू एग्जाम सेंटर कैसे चूज करें, मतलब इग्नू में जो हम एग्जाम सेंटर चूज करते हैं कि हमको कहाँ इच्छा है लेने की, वो कैसे करके करें। इग्नू में कितना सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, कोई अगर हो सके कि कितना का हम देना चाहे या कितना, उसके बारे में बात करेंगे। अगर एग्जाम ना दो तो क्या एक साल डिले हो जाएगा, उसके लिए बात करेंगे। क्या कौन एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकता है, यानी कौन सा बच्चा एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकता है। चलिए शुरू से बात करते हैं। एग्जाम फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट कब है। आप लोगों को पहले से पता है कि इग्नू का जो फॉर्म फिलअप चल रहा था वो उसका आज लास्ट डेट था, उसका 10 अप्रैल आज लास्ट डेट था। 10 अप्रैल लास्ट डेट था आज, तो इस डेट को बढ़ा के आपको 26 अप्रैल कर दिया गया है। इस डेट को बढ़ा के 26 अप्रैल कर दिया गया है, ये लास्ट डेट है। लेकिन एक चीज इसमें और है, ये तो लास्ट डेट है ही, लेट फाइन के साथ आपको 30 अप्रैल किया गया है। लेट फाइन के साथ 30 अप्रैल आपका लास्ट डेट है। इसमें शर्त है कि लेट फाइन में आपको इग्नू 1100 रुपया लेट फाइन लेता है। अब दूसरी बात है कि इग्नू जनवरी सेशन लास्ट डेट, यानी जो 12 कर चुका है और अभी वो ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो इग्नू में ग्रेजुएशन होता है, ऐसा नहीं कि आप उसमें 12 करने जाएंगे तो हो जाएगा। ग्रेजुएशन के लिए वो लास्ट डेट आपका है 10 अप्रैल, आज लास्ट डेट है। अगर डेट बढ़े तो फिर मैं आपको वीडियो बना के उसका जानकारी दे दूंगा, इसके लिए आज लास्ट डेट है। जो लोग अब तक सोच ही रहे थे कि एडमिशन लेंगे, वो अगर आज एडमिशन लेते हैं तो उसको 4 महीना बच जाएगा, क्योंकि वो जनवरी सेशन है। इसके बाद जो आएगा वो जुलाई सेशन आएगा। इग्नू एग्जाम सेंटर कैसे चूज करे, यानी कि इसमें इग्नू में क्या कहता है, इग्नू में आपको आपकी इच्छा के अनुसार आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कोई आप मान लेते हैं कि आप दिल्ली में है, तो आप अगर बिहार से है लेकिन आप दिल्ली में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप वहां का भी सेंटर चूज करके आप वहीं पे एग्जाम दे सकते हैं। इसका जो चूज करने का कंडीशन है कि वहां पे जितना सीट है, मान लेते हैं 100 सीट है, तो क्या 100 सीट में बच्चा पहले ही अप्लाई कर चुका है एग्जाम लेने के लिए, अगर कर लिया है तो आप फिर वहां नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इग्नू में पहले ही आपको चूज करके ले लेना चाहिए कि आप कहां लेना चाहते हैं। इग्नू में कितना सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, जैसे आपके पास 8 सब्जेक्ट है, आपका इग्नू का बीए का फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट है, उनमें से पता चला कि आपको जो सेंटर पसंद है, जैसे आपको ठाकुरगंज पसंद है, आप ठाकुरगंज में एग्जाम लेना चाहते हैं, लेकिन आपका 8 सब्जेक्ट है, वहां पे सिर्फ आपको 6 सब्जेक्ट का ही सीट खाली है, तो आपको 2 सब्जेक्ट आपका तो छूट जाएगा। तब भी आप ये 8 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। जो 2 सब्जेक्ट आपका छूट के रह जाएगा वो आप 6 महीना बाद फिर से दिसंबर में होता है, उस टाइम दे सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, पूरा का पूरा अगर 8 सब्जेक्ट देना चाहते हैं तो ठाकुरगंज चेंज करके दूसरी जगह देखिए क्या वहां पे ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर वहां पे ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है तो आप फिर वो पूरा 8 सब्जेक्ट वहां पे दे सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है वही फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है, तो वही इसका भी लास्ट डेट रहेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप वो लास्ट डेट से पहले पहले करें, ताकि आपको वो सेंटर मिल जाए। अगर एग्जाम ना दूं तो क्या 1 साल डिले हो जाएगा, क्या 1 साल डिले हो जाएगा। इग्नू का एक कंडीशन है कि हो सकता है कि आपका अगर कोई काम पड़ जाए, कुछ हो जाए, किसी का शादी हो या आपका तबीयत खराब हो, तो आपका 8 सब्जेक्ट में आपको इच्छा किया कि मैं 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे देता हूँ, 4 सब्जेक्ट किसी कारण से छूट गया, तो आपका साल डिले नहीं होगा, वो जो 1 साल बर्बाद हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। वो 4 सब्जेक्ट फिर आप दिसंबर में दे सकते हैं, उस 4 सब्जेक्ट फिर आप दिसंबर में दे सकते हैं। और कोई सोचेंगे अच्छा मैं तो एग्जाम में नहीं दिया, इसका मतलब तो मैं फेल हो गया। इग्नू में फेल पास नहीं होता है, पर सब्जेक्ट का अलग से रिजल्ट जारी होता है। तो जितना सब्जेक्ट का आप एग्जाम देंगे उतना ही सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट जारी होगा। फिर जो ये 4 सब्जेक्ट आप दिसंबर में देंगे तो इसका फिर रिजल्ट फिर दिसंबर में जारी होगा। टोटल का ऑल एवरेज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये तीनों मिला के एक साथ रिजल्ट जारी होता है इग्नू का। इसलिए आपकी इच्छा के अनुसार कोई सोचता होगा कि शायद मैं एग्जाम ना दूं तो मेरा साल बर्बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अगर 1 साल पूरा नहीं दे सकता है, इस बार उसका कोई कारण से छूट गया, तो आप अगर फॉर्म फिलअप कर लिए हैं या री रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं सिर्फ, तो नेक्स्ट ईयर में आप दोनों साल का एक साथ एग्जाम दे सकते हैं। इग्नू में ये फैसिलिटी। कौन एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकता है, कौन का मतलब कौन स्टूडेंट इस एग्जाम को फॉर्म फिलअप कर सकता है, जो 26 अप्रैल लास्ट डेट है। इसमें चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो
या चाहे सेकेंड ईयर का हो या चाहे थर्ड ईयर का हो, वैसे ही स्टूडेंट जिसका 1 साल कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि ये जो अभी जुलाई सेशन वाला अभी जो एग्जाम फॉर्म फिलअप चल रहा है, इसके लिए वो पिछले साल जुलाई में एडमिशन लिया हुआ हो। और जो सेकंड ईयर का, इसका मतलब फर्स्ट ईयर पहले कंप्लीट किया है, सेकंड ईयर का करेगा, थर्ड ईयर वाला थर्ड ईयर का करेगा। यहाँ पे कोई ईयर से नहीं रहता, इसका जब लास्ट डेट रहता है तो कोई ईयर लगा के नहीं रहता कि फर्स्ट ईयर का है कि सेकंड ईयर के थर्ड ईयर, ऑल ईयर, सभी ईयर का एक ही साथ सब कुछ काम होता है। बस दोस्तों, आगे की अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर से इग्नू का अगर डेट बढ़ता है एडमिशन का, तो आपको आगे का हम वीडियो बना के फिर एक आपको वीडियो बना के जानकारी